साल 2019 में अतुल सुभाष ने शादी की थी निकिता से। मैट्रिमोनियल साइट से ये शादी हुई थी और जिस लड़की से शादी की थी, जिंदगी निभाने का पूरी वादा किया था, उस लड़की ने पैसों के लिए, ज्यादा से ज्यादा पैसे ऐंठने के लिए अतुल को सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया। और आरोप केवल निकिता, उसकी पत्नी पर नहीं बल्कि पूरे परिवार पर है। और सबसे ज्यादा आरोप उसकी मां पर है, क्योंकि उसकी मां ने ही कहा जा रहा है कि उकसाया था अतुल को आत्महत्या के लिए। और बाकायदा अतुल ने उसका स्क्रीनशॉट भी सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। रिपोर्ट देखिए। इस कलश में सिर्फ अतुल की अस्थियां नहीं हैं, उस परिवार की टूटी हुई उम्मीदें भी हैं, जिनके घर का चिराग सिस्टम की लड़ाई से हारने के बाद मौत को गले लगा चुका है। अतुल का परिवार बेंगलुरु में अपने बेटे को तो खो चुका है, लेकिन अब उसे बस न्याय चाहिए। मेरा बच्चा बहुत टॉर्चर हुआ है, मेरे बच्चे को टॉर्चर बहुत किया गया है, मेरे बच्चे को ऐसा लगता है टॉर्चर करना भी एक हत्या है। मेरे बच्चे को बहुत टॉर्चर किया गया, मेरा बच्चा बहुत परेशान हो गया। बेटे की मौत से अतुल का परिवार बदहवाश है, तो निकिता सिंघानिया का परिवार मीडिया से दूरी बना रहा है। हालांकि पुलिस ने अतुल के ससुराल वालों पर केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जितने तरह के सेक्शंस यूज़ किए जा सकते हैं, यूज़ करके एक सेक्शंस को अगर खारिज कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, उस सेक्शंस को बाद में फिर से रीअप्लाई करके फिर से वही ट्रायल चलते हैं, वही सारी चीज़ें चलती है। तो ये कानून का गंदा मजाक नहीं है क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ। मुकदमा चल रहा है कोर्ट में, हमारा परिवार कोई दोषी नहीं है। इसके लिए सुभाष जो आरोप लगाने सारा निराधार है। जो निकिता है वो बाहर है, वो जब आ जाएगी तो सारी हर चीज़ का जवाब देगी। उधर इस मामले में अतुल का केस सुन रही प्रिंसिपल जिला जज रीता कौशिक भी सवालों के घेरे में है। अतुल के वकील ने इसे लेकर सीजीआई तक को चिट्ठी लिख दी है। चिट्ठी में जौनपुर के प्रिंसिपल जिला जज रीता कौशिक के खिलाफ जांच का आदेश देने की मांग की गई है। अतुल सुभाष ने खुदकुशी से पहले जारी किए गए वीडियो और सुसाइड नोट में रीता कौशिक का नाम लिखा है। जज रीता कौशिक पर घूसखोरी, भ्रष्टाचार और प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे। आरोप है कि रीता कौशिक ने मार्च 2023 में 5 लाख रुपए रिश्वत मांगी थी। कुछ लोग मेरे पीछे आपको नजर आ रहे होंगे, कोई सहरा पहना हुआ है, कोई तख्तिया लिया हुआ है, कोई एक होर्डिंग लेकर के, ये काफी यंग है, ये नजर आ रहे हैं, जिन्होंने लिखा है कि ये हस्बैंड सुसाइड है। ये बता रहे हैं आपके भाई हैं। क्या हुआ था? और काफी ये भी यंग नजर आ रहे हैं। जी, मेरे भाई की शादी हुई थी 8 दिसंबर 2022 को, और शादी के बाद से जो उनकी वाइफ थी वो उनसे पैसे की डिमांड करने लगी। भारतीय न्याय व्यवस्था का मानना है कि देरी से मिला न्याय एक तरह का अन्याय है, लेकिन अतुल को तो जीते जी न्याय नहीं मिला। क्या मौत के बाद मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान बरखा त्रेहान, एक्टिविस्ट, पुरुष आयोग की अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ गई हैं। बरखा जी, देखिए, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जांच के तार तो लगातार खंगाले जा रहे हैं, हर एक एंगल से तफ्तीश जारी है, लेकिन अगर कहे तो महिलाओं के लिए तो तमाम कानून है, लेकिन जब बात पुरुषों की आती है तो कहां पीछे रह जाता है हमारा समाज अभी भी। और इसके साथ साथ जो कानून महिलाओं के लिए बनाया गया है, क्या वो बड़ा लूप होल साबित होता है कई केसेस में? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि महिलाओं के लिए सभी कानून हैं, पुरुषों के लिए कोई भी एक भी कानून नहीं। और जब हमारे मंत्रीगण जो कि देश को चलाने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं और चला भी रहे हैं, वो विदेशों में जाते हैं तो वहां से मेट्रो उठा के लाते हैं, बस उठा के लाते हैं, सब कुछ ले आते हैं विदेशों से भारत में कि भारत कैसे आगे बढ़े और डेवलपिंग कंट्रीज के साथ मिलजुल करके हम आगे बढ़े। लेकिन जब हम 10 सालों से ये बात बोल रहे हैं कि भारत में भी जेंडर न्यूट्रल कानून आ जाए, मतलब सबके लिए समान कानून, जो हमारे प्रधानमंत्री जी अक्सर कहते हैं कि यूसीसी की बातें करते हैं और वो कहते हैं कि समान कानून होना चाहिए सबके लिए। लेकिन आप मुझे बताइए, एक पत्नी के लिए सारे कानून हैं, पति के लिए कोई कानून नहीं है। इसीलिए आज अतुल सुभाष हमारे बीच नहीं है। अगर अतुल सुभाष की वो 1 घंटे 20 मिनट की वीडियो वायरल नहीं होती तो आप लोग भी आज इसको डिस्कस नहीं कर रहे होते। जैसे सैकड़ों लाखों लोग मर गए, लड़के मर गए, पुरुष मर गए,
वैसे ये भी मर जाता, इसका भी कोई डिस्कशन नहीं होना था। 3 गुना है हस्बैंड सुसाइड की रेट। ये भारत का आंकड़ा है, लेकिन भारत के इस आंकड़े से हमने आंखें बंद कर ली है, कान बंद कर लिए हैं, डेफ ईयर्स हैं। मैं लगातार इस मुद्दे पे सबको अवगत कराती रही, एक एक पार्लियामेंटेरियन से, चाहे वो आपका हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो। बरखा जी, मेरा सवाल आपसे ये है, देखिए रिपब्लिक भारत ने भी ये मुहिम उठाई है कि न्याय मिले, और देश में जो भी लोग देख रहे हैं, अतुल सुभाष का वीडियो देखा और जिन्होंने भी उनको सुना, हर कोई चाहते हैं कि अतुल सुभाष को न्याय मिले। लेकिन चूंकि आप पुरुष आयोग के अध्यक्ष हैं, आप कह रही हैं कि अभी तक कोई भी कानून नहीं है, तो आपकी तरफ से क्या स्टैंड है? और आप कह रही हैं कि मैंने लगातार इधर उधर गई, मैंने बहुत बातें की, लेकिन अभी तक क्यों नहीं कोई हल निकला? आप ये देखिए कि सुशांत सिंह राजपूत जब मरा था, जब उसकी सुसाइड हुई थी, तब भी आपने यही मुहिम चलाई थी, और मैंने जंतर मंतर पे लाइव पे रिपब्लिक के ही खड़े होकर ये बात बोली थी कि तुम्हारे लिए एक सुशांत मरा है, इस देश में लाखों सुशांत मर रहे हैं, तो कोई भी अकाउंटेबल नहीं बनना चाहता, इसीलिए बदलाव नहीं आ रहा है। सिर्फ चर्चा तब होती है जब एक दिन बात होती है, हम चर्चा कर लेते हैं, जब कोई पुरुष की वीडियो वायरल हो गई, इसलिए हमने, बाकी हम तो मूक बहिर बन करके बैठे। लेकिन कमी कहां पर है बरखा जी, कमी कहां पर है? The whole system is corrupt. पूरे सिस्टम की ओवरहॉलिंग चाहिए। पूरा सिस्टम ऊपर से नीचे तक करप्ट है, हर जगह करप्शन है। आप देखिए जज साहिबा कैसे अटहास कर रही थी कि सुसाइड जब पत्नी उकसा रही है कोर्ट रूम में खड़े होकर के, तो पत्नी को फटकार लगाने की बजाय जज साहिबा तो खुद अटहास कर रही है। तो जुडिशरी से लेकर पुलिस से लेकर सब रिफॉर्म्स की जरूरत है। और 498 तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा था, लीगल टेररिज्म, कितना वर्ड है बड़ा, लीगल टेररिज्म, और ये कहा था कि 95% जो है केसेस में मिसयूज हो रहे हैं, गलत फर्जी केस डाले जा रहे हैं। लेकिन आज भी क्या बदलाव आया? आज से कितने महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई थी कि 498 के ऊपर जरूर सोचने की जरूरत है, बहुत सारी फैमिलियां तबाह हो रही है।